बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से एक बार फिर से बंद कर दी गई है। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर तक जड़ावाला धुंध के बाइस बंद। मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। इस वक्त मोटरवे पर क्या सूरत हाल है जानेंगे। स्टार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी स्टार खान बताइएगा। जी, अगरचे आज लाहौर और इसके गिरदो नवाह में धुंध की शिद्दत दिन के औकात में कदरे कम थी और धूप भी अच्छी खासी रही, लेकिन सरे शाम ही धुंध ने लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कौमी शाहराहों पर भी शदीद धुंध पाई जा रही है, जबकि मोटरवे के बाद मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इक़दामात अपनाते हुए लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी गुजारिश की है कि वो कोशिश करें सुबह 10 से शाम 6 बजे के दरमियान अपना सफर करें। अगर मजबूरन रात के औकात में सफर करना पड़े तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें और मुतबादिल रास्तों पर चूंकि मोटरवेज बंद होने की वजह से ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए मोहतात ड्राइविंग की अशद जरूरत है। जी स्टार खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वजारत मजहबी अमूर ने हज मुनज़्ज़म कंपनीज और सेली कंपनीज को बुकिंग की इजाज़त दे दी है। निजी हज स्कीम की बुकिंग 10 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। प्राइवेट हज स्कीम के मुख्तलिफ हज पैकेज वजारत की वेबसाइट पर मौजूद हैं। हज पैकेज ने 11 लाख से 21.5 लाख के दरमियान रखे गए हैं। हज मुनज़्ज़म कंपनीज मुआहदे के मुताबिक प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग करेंगी। 30 लाख से ज़ायद हज पैकेज हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी से मंजूर करवाना होगा। हज मुनज़्ज़म को 30 लाख से ज़ायद हज पैकेज की मंजूरी के वक्त मुकम्मल तफसील फराहम करना लाजिम होगा। 3 मिलियन से ज़ायद हज पैकेज के कवायद FPR और मुतल्लिका इदारों से शेयर किए जाएंगे, जबकि तर्जुमान का कहना है निजी आज़मीन हज बुकिंग करवाते वक्त वजारत की वेबसाइट से लाजमी तस्दीक करवाएं। पैसों का लेन देन सिर्फ कंपनी के बैंक अकाउंट के जरिए करें। आज़मीन हज बुकिंग करवाते वक्त सहूलियात का मुआहिदा लाजमी तलब करें, ये भी हिदायत की गई है तर्जमान की जानिब से। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि वजारत मजहबी अमूर ने हज मुनज़्ज़म कंपनीज और सेली कंपनीज को बुकिंग की इजाज़त दे दी है। अब आपको बताएं कि रुकने सूबाई असम्बली फातिमा सलाहुद्दीन पप्पी असम्बली से वापसी पर सीढ़ियों से फिसल गई हैं। असम्बली की सीढ़ियों से फिसलने पर MPA फातिमा सलाहुद्दीन पप्पी का पांव जख्मी हो गया है। रेस्क्यू टीम ने जख्मी खातून रुकने असम्बली को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अब उनकी हालत कैसी है जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, रुकने सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। फातिमा सलाहुद्दीन पप्पी जो कि आज ही लंदन से लाहौर पहुंची और पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए भी आई। आपके बताएं कि इजलास में शिरकत के बाद वापसी पर जो है वो पंजाब असम्बली की सीढ़ियों से इनका पाँव फिसला, जिस पर जो है वो पाँव पर चोट आई। मामूली जख्मी होने पर रेस्क्यू 1122 की मदद से फौरी तौर पर गंगाराम अस्पताल में रुकने सूबाई असम्बली फातिमा सलाहुद्दीन को मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जेर इलाज हैं। और आपके बताएं कि मामूली चोट जो है वो उनके पाँव पर आई है, जिससे जो है वो अभी तक इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा चुकी है। जी उनको तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है। राव दिलशाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि DC पाकपतन सादिया महर को तब्दील कर दिया गया है। सादिया महर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तैनात कर दी गई हैं। मारिया तारिक को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन तैनात कर दिया गया। नौशीन मालिक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दी गई हैं। महकमा सर्विसेज ने तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो अहम तैनातियों के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि DC पाकपतन सादिया महर को तब्दील कर दिया गया है। सादिया महर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तैनात। मारिया तारिक को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन तैनात कर दिया गया। नौशीन मालिक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात। महकमा सर्विसेज ने तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन तकर्रो तबादलों की मज़ीद तफसील हासिल करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने DC पाकपतन सादिया महर को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात किया है और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट महकमा बल्दियात जो है मारिया तारिक जो है
उन्हें तब्दील करके फौरी तौर पर DC पाकपतन तैनात किया है और नौशीन मलक को एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट महकमा बल्दियात तैनात किया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब के महकमा SNVD ने जारी कर दिया है। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बार इलेक्शन में वोट फरोख्त करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। पंजाब बार ने 9 मजीद वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। वोट डालने के लिए नाअहल होंगे। पंजाब बार काउंसिल की स्पेशल कमेटी का इंतखाबी दफातर और दीगर मकामात पर छापों का फैसला। ज़राए ने बताया कि स्पेशल कमेटी लाहौर बार के उम्मीदवारों के इलेक्शन कैंपों पर छापे मारे गए। मजीद बताया गया कि वोट फरोख्त करने के इल्जामात के शवाहिद मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब बार 9 मजीद वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं। एडवोकेट सातिया सरवर, नातिया जहीर, तसव्वुर खानम, अनिला के वकालत लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं, जबकि एडवोकेट महरीन, जोहेब, नौशाबा चुगताई, शबनम और इरम समेत दीगर वकला भी शामिल हैं जिनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। लाहौर बार इलेक्शन में वोट फरोख्त करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं और मजीद 9 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं, जिसके बाद वो वोट डालने के लिए नाअहल होंगे। पंजाब बार काउंसिल की स्पेशल कमेटी का इंतखाबी दफातर और दीगर मकामात पर छापों का फैसला किया गया। ज़राए ने बताया कि स्पेशल कमेटी लाहौर बार के उम्मीदवारों के इलेक्शन कैंपों पर छापे मारेगी। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहां पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। मैं उस पे मैं बात करता हूँ उस पे, आप थोड़ा सब्र तो कर लेना। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ना बड़ी अच्छी डिबेट हुई है। मैं बड़ा भी है लीडर ऑफ अपोजिशन भी और हमारे नौजवान मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बड़ा दिल से जवाब दिया। लेकिन जो मेरा कंसर्न दो, पहली बात तो ये है कि जो भी 9 मई या 26 नवंबर जो वाक़यात, उस पे अपोजिशन का एक दरीना मुतालबा है और ये पंजाब असम्बली के फ्लोर पे भी और जहाँ जहाँ कई प्रेजेंस है जिस हाउस, वहाँ ये इन दोनों वाक़यात ऑफिशियल जो है मिशन का मुतालबा जो है। और मेरे इल्म के मुताबिक जो इस्लामाबाद में ताकत बनी है ऑल पार्टी अपोजिशन, उसमें भी जो मुतालबा सुनने में आ रहा है, अभी तहरीरी तौर पर शायद आ जाएंगे, सुनने में आ रहा है, उसमें भी एक मुतालबा जो है वो 9 मई और 26 नवंबर इजलास इस वक्त जारी है, जिसके बराह रास्त मनाज़र आपने मुलाहिज़ा किए। उधर टाउनशिप नाथरा दफ्तर में पार्किंग माफिया शहरियों को लूटने लगा। मोटरसाइकिल फीस 50, रिक्शा 70 और गाड़ी की पार्किंग फीस 150 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। शिमला पहाड़ी के बाद टाउनशिप के नादरा ऑफिस के बाद जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर शहरियों की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत महसूल की जा रही थी कि जो पार्किंग मालकान हैं वो बहुत ज़्यादा जो किराए हैं वो वसूल कर रहे हैं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल के 50 रुपये और रिक्शा के 100 रुपये या 70 रुपये हैं और गाड़ी के जो है वो 150 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारी जो है यहाँ के मालकान से भी बात हुई है, सबसे पहले हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइएगा, शहरियों की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि नादरा के ऑफिस की जो पार्किंग है वहाँ पर जो ज़ायद वसूली की जा रही है, आखिर उसकी वजह क्या है? सर जी, ये प्राइवेट पार्किंग है और प्लाट रेंट पे है और इसका अगर हम 1 घंटा भी गेट बंद करें और रोड ब्लॉक होगा और उसके लिए फिर हमने आगे रेंट देना होता है, तो इसलिए फिर हमने ना ये अपनी चार्जिंग लगाई हुई है। और इसलिए भाईजान तुम्हें पता है, फिर अगर नादरा खुद रेंट पे है, प्राइवेट पार्किंग है और उसके लिए फिर हमने अगर आगे रेंट नहीं देना तो फिर मालिक हमें कैसे करने देंगे पार्किंग। ठीक है जी, ये पर्ची है। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास सोमवार 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कुछ देर कबल पंजाब असेंबली का इजलास जारी था और उसे अब सोमवार 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास आज फिर से ताख़ीर से शुरू हुआ और उसको अब सोमवार 1 बजे तक मुलतवी कर दिया है। पंजाब असेंबली का इजलास सोमवार 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इजलास सोमवार 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कि जमहूरिया तुर्किया के वज़ीर तालीम यूसुफ तेकन का गवर्नमेंट कनेट गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड का दौरा। तुर्किया के काउंसल जनरल डोमेश बास्टिंगर भी हमरा थे।
सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नसीर वटू ने मौसिस मेहमानों को खुशामदीद कहा। कनेट स्कूल के बच्चियों ने मौसिस मेहमानों का गुलदस्ता पेश किया, बैंड बजाकर भरपूर इस्तकबाल किया। जमहूरिया तुर्किया ने पंजाब अवाम को 1 लाख मास्क का अतिया दिया। जनरल सेक्रेटरी IPP मियां खालिद महमूद का हल्का NA 117 का दौरा, मुख्तलिफ यूसेस में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदूर और रुकने कौमी असम्बली अब्दुल अलीम खान के कोऑर्डिनेटर खालिद महमूद ने हल्का NA 117 का दौरा किया। GT रोड पर तामीर किए गए नए यूटर्न समेत ज़ेरे तकमील तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। डायरेक्टर NHA जफर हयात और दीगर भी उनके हमरा थे। DG माहौलियात और सेक्रेटरी माहौलियात की पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत से मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में माहौलियात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत के दफ्तर में उनसे मुलाकात की। एडिशनल सेक्रेटरी माहौलियात तारिक भट्टी, लियाकत अवान एडवोकेट समेत दीगर भी मौजूद थे। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद और DG LDA तारिक फारूक की ज़ेर सदारत इजलास महकमाना उमूर, रेवेन्यू अहदाफ और मुजवजा तरामीम का जायजा लिया गया। इजलास में LDA में जारी रिफॉर्म्स और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि LDA ने साल 2024 में सबसे ज्यादा 24.2 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया। गुज़श्ता साल जनवरी ta दिसंबर सेल्स ऑफ लैंड से 6.3 अरब, LDA सिटी से 2.3 अरब का रेवेन्यू हासिल किया गया। वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां वटू का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। जहां वटू ने सुंदस फाउंडेशन के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करते हुए थैलेसीमिया और हेमोफीलिया से मुतासरा बच्चों से मुलाकात की। जहां वटू ने बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। सुंदस फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने जहां वटू को इदारे की खदमात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अदनान गिलानी ने इदारे के जामे इलाज के मंसूबे, मरीजों की रहनुमाई और उनकी जिंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए फराहम की जाने वाली आगाही के हवाले से भी तफसीलात पेश की। सानेहा GPO चौक की 17वीं बरसी। आज ही डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वालों को पंजाब पुलिस सलाम पेश करती है। 2008 में आज ही के दिन पंजाब पुलिस के 16 अफसरान और एहलकारों ने कीमती जानों का नजराना पेश किया। आज ही पंजाब का कहना है कि GPO चौक सानेहा में शहीद होने वालों में 2 ASIs, 14 एहलकार शामिल थे। सानेहा GPO चौक के शोहदाए पुलिस की याद हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेगी। 2025 में भी पुलिस शोहदा के अहले खानों की वेलफेयर अवलीन तरजीह, घरों की फराहमी का सिलसिला जारी। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर डॉल्फिन स्क्वाड के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अदनान के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दे दिया। शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक लाहौर की निजी हाउसिंग स्कीम में एक घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल मोहम्मद अदनान ने गुज़श्ता साल शहरियों की जान और माल की हिफाजत के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जामे शहादत नोश किया था। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़रिए तमाम सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न का दायराकार मज़ीद बढ़ाने से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकार। बैंक सेक्टर्स, FPR समेत दीगर सेक्टर्स के नुमाइंदगान को सिंगल सेल्स टैक्स के जरिए गोशवारे जमा करवाने की सहूलत मज़ीद शोबों तक बढ़ाने के बारे में आगाह किया गया। PRA, बैंक सेक्टर्स, FBR समेत दीगर सेक्टर्स के नुमाइंदगान के लिए वर्कशॉप का इनेकार किया। शुरा को सिंगल सेल्स टैक्स के जरिए गोशवारे जमा करवाने की सहूलत मज़ीद शोबों तक बढ़ाने से मुतालिक आगाही दी गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मकामी इंडस्ट्री के फ़रोग और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकली के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मकामी सनतों के फ़रोग के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनाकिदा इजलास की सदारत कन्वीनियर कमेटी मोहम्मद यासीन ने की। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर सैयद सलमान अली, साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर राजा हसन अख्तर और सीरत हुसैन समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।